हेलो दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज़ चौपाल पर आपका स्वागत है। क्या सलमान खान की लाइफ खतरे में है? बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान को जब जान से मारने की धमकी मिली तो उसके बाद से सलमान सहित उनके फैंस भी हैरान परेशान रह गए थे। आपको बता दें कि यह धमकी उन्हें एक ईमेल से भेजी गई थी। इस संबंध में बांद्रा पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 506, 120 और 34 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था और सलमान के घर गैलेक्सी के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ और रोहित गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस दौरान सलमान खान के करीबी ने बताया कि सलीम साहब भी बाहर से कूल दिख रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार जानता है कि धमकी के बाद से सलीम साहब की रातों की नींद उड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान के इस फैमिली फ्रेंड ने बताया, सलमान को लगता है कि धमकी पर जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, अटेंशन सीकर को उतना ही लगेगा कि वह जो चाहता था करने में कामयाब रहा। वैसे तो सलमान भाग्य पर भरोसा रखने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी है और उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहा है कि उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उन्हें सिर्फ सलमान खान को मारना है। लेकिन दूसरी बात यहाँ भी है कि जेल में बैठा हुआ एक गैंगस्टर कैसे सलमान खान को जेल में बैठे बैठे ही मार सकता है, वह भी उस समय जब वह जेल में बंद है, और वह भी इंडिया की सबसे मजबूत तिहाड़ जेल में। जेल में रहते हुए वह किस तरह से विदेशों तक अपने कांटेक्ट बनाए रखता है। लेकिन इन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कैसे स्टूडेंट से एक गैंगस्टर बन गया। तो आपको बता दें कि यह बात उस समय की है जब 12 फरवरी 1993 में लॉरेंस का जन्म हुआ। उसके पिता हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और 1997 में वह रिटायर होकर खेती करने लग गए। अक्टूबर 1998 में लॉरेंस उस समय 5 साल का हो चुका था और उस समय सलमान खान काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया। लेकिन उस समय किसे पता था कि यह लड़का 25 साल के बाद सलमान खान को मारने की धमकी देगा और इसका एकमात्र मकसद सलमान को मारना है। इसके बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ से 12वीं पास की और उसके बाद दिल्ली डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर होने की वजह से स्टूडेंट सिलेक्शन में भी खड़ा होने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपनी पार्टी SOPU यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई। इलेक्शन के दौरान ही उनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। यह वही गोल्डी बराड़ है जिसने मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वह इस समय कनाडा में मौजूद है, जो कि वहां से बैठे बैठे ही फ़ोन पर इंडिया में अपनी गैंग चलाता है। वहीं कॉलेज में लॉरेंस काफ़ी मेहनत के बाद भी इलेक्शन हार गया और अपोजिट पार्टी के लोगों के साथ उसकी काफ़ी दुश्मनी हो गई। इसके लिए उसने एक बंदूक भी खरीदी थी। इस समय लॉरेंस की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि जनवरी 2011 में उन पर अटैक होने लगे थे, लेकिन उसने एक पक्के अपराधी का रूप तब लिया जब अपोजिट पार्टी के लोगों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। उसके बाद तो उसका रूप और भी खतरनाक हो चुका था और इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री गैंगस्टर की दुनिया में हो गई। लॉरेंस बिश्नोई ने बदला लेने के लिए अपने कनेक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने जाने माने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजल जैसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया और क्राइम करता और अरेस्ट होकर जेल चला जाता और कनेक्शन की मदद से दोबारा छूटकर बाहर आ जाता था। लेकिन राजस्थान में हुए शूटआउट में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जयपुर के थाने में उसे बंद कर दिया गया था और आज तक वह अलग अलग जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिश्नोई अकेले बैठे बैठे जेल में ही सलमान खान को मारने की प्लानिंग कैसे कर सकता है। वहीं यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि लॉरेंस आखिर सलमान खान को क्यों मारना चाहता है, उनसे इसकी क्या निजी दुश्मनी है। तो इसके लिए आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई समाज से है और बिश्नोई जाति के लोग कई तरह के नियमों को अपनाते हैं और मानते भी हैं, जिसमें वह कई नियमों का पालन भी करते हैं और इन्हीं की तरह जंगल में पर्यावरण और जानवरों की रक्षा करना भी शामिल है। और जो इस तरह के सभी नियमों को अपनाता है वही असली बिश्नोई कहलाता है। इसी तरह से काले हिरण आपके और हमारे लिए साधारण हो सकते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के लोगों के लिए यह पर्यावरण के साथ साथ काफ़ी पूजनीय है। इस बात के लिए वह सभी बिश्नोई समाज को सचेत भी करते हैं ताकि कोई भी इनका किसी तरह से कोई नुकसान न पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ एक आरोप यह भी है कि सलमान खान ने काले हिरण के बच्चे का शिकार किया, लेकिन क्या सच है क्या झूठ यह आज तक पता नहीं चला। तो आपको बता दें कि आज से 25 साल पहले राजस्थान के जोधपुर के कंगानी गांव में 1998 में सो रहे जोगा राम जी, जिनको आधी रात को गोलियों की आवाज़ आती है और वह अपने गांव वालों को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें एक जिप्सी दिखाई देती है
जिसमें 2-3 आदमी और कुछ महिलाएं भी बैठे हुए नजर आती हैं और उसके साथ ही उन्हें मरे हुए काले हिरण भी दिखाई दिए। इसके बाद से उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इन लोगों ने ही काले हिरण को मारा है। उस समय उन्होंने गुस्से में उन पर लाठी डंडा बरसाना शुरू किया और उसके बाद वहां से निकलने लगे। तब इन लोगों ने उस जिप्सी का नंबर नोट कर लिया और वह नंबर पुलिस थाने में दे दिया गया। जब पुलिस थाने से पता चला कि यह नंबर किसी यादव नाम से रजिस्टर्ड है, वहीं यादव से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी जिप्सी को उन्होंने किसी फिल्म यूनिट्स को दिया हुआ है। उस समय पता चला कि जोधपुर के किसी एक पैलेस में सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही है, जिसके चलते कुछ एक्टर्स वहां पर रुके हुए हैं और इससे फिल्म की टीम को यह जिप्सी किराए पर दी गई है। इस मामले में और भी पता चला कि जिप्सी की जिम्मेदारी हरीश दुल्लानी को दे रखी थी। हरीश दुल्लानी इस केस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। इसने इस केस से जुड़े कई खुलासे भी किए थे। उसने बताया था कि सलमान खान ने इसके पहले भी 2 हिरण का शिकार किया है। इस मामले में केस दर्ज हुआ और सलमान खान जेल जाते रहे और उन्हें बेल मिलती रही। 5 अप्रैल 2018 को उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही एक बार फिर से बाहर आ जाते हैं और उनका केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र होता रहता है। और फिर बिश्नोई गैंग के लोग और बिश्नोई समाज के लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं। इसी मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी और उन्होंने पुलिस के सामने ही यह बयान दिया कि वो सलमान खान को छोड़ने वाला नहीं है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की भी कोशिश कई बार की थी। सबसे पहली कोशिश 2019 में की थी, जब गैंगस्टर संपत मेहरा को मुंबई भेजा गया था। जब संपत मेहरा को पुलिस ने पकड़ लिया तब उसने बताया कि वह काफ़ी टाइम तक गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर नज़र रखे हुए था, लेकिन उसकी गन की रेंज कम होने के कारण उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद उसने दूसरी कोशिश 2022 में की, जब गोल्डी द्वारा एक शूटर को मुंबई भेजा गया। मुंबई में उसने प्लानिंग करने के लिए सलमान खान के फार्म हाउस के ऊपर भी नज़र रखी। इसके साथ ही उसने फार्म हाउस के गार्ड से भी दोस्ती कर ली थी, लेकिन सलमान खान के साथ हैवी सिक्योरिटी होने की वजह से वह प्लान भी उन्हें कैंसिल करना पड़ा। यहाँ तक कि सलमान खान के पिता जिस पार्क में वॉक करने के लिए जाते थे, वहाँ के बेंच पर उन्हें धमकी भरा लेटर मिला, जिसमें लिखा गया था कि तेरे बेटे का हाल बहुत जल्द मूसे वाला जैसा होने वाला है। इसके बाद 22 मार्च 2023 को सलमान खान को एक ईमेल मिला, जिसमें धमकी दी गई और माफ़ी मांग लेने के लिए कहा गया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि वह सलमान खान की जान नहीं लेगा और उन्हें माफ़ कर देगा यदि वह उनके मुकाम मंदिर, जो कि जोधपुर में स्थित है, यहाँ जाकर वह एक बार माफ़ी मांग ले तो वह उनकी जान बख्श देगा। वही धमकी मिलने के बाद से ही सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया गया और उनको एक पर्सनल रिवॉल्वर भी दी गई है, जिससे कि वह अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब इन सब स्थिति में सलमान खान झुकने को तैयार नहीं है और लॉरेंस एक गैंगस्टर है जो कि झुकेगा नहीं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से बिश्नोई सलमान खान को मारने की कोशिश करता है और क्या आखिर यह सब जेल में रहते हुए कैसे कर पाएगा। दोस्तों, आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।